नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। चुनावी चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कर दिए हैं। अब राजस्थान के रण में मुकाबला आमने सामने का तय हो चला है। लेकिन 5 साल से सत्ता में रही कांग्रेस और 2023 में सत्ता वापसी के लिए जोर लगा रही बीजेपी के लिए खुद के बागियों ने मुकाबले को चुनौतीपूर्ण कर दिया है। मोटे तौर पर देखें तो 50 से ज्यादा सीटों पर नाराज कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी ही पार्टियों के खिलाफ ताल ठोक दी है। इनमें भाजपा के 27 तो कांग्रेस के 25 बागी माने जा रहे हैं। इनमें से 30 बागियों ने अपनी अपनी सीटों पर पार्टियों के लिए चुनाव जीतना काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। और 1 दर्जन नाम तो ऐसे भी हैं जो भले खुद ना जीतें, पर कहा जा रहा है कि अपनी ही पार्टी को यह हराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि चेहरे जो हैं इनमें कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है और कई वरिष्ठ पार्टी नेता भी हैं। इनमें कई नेता निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो करीब 12 नेताओं ने थर्ड फ्रंट का दम भर रही जो आरएलपी जैसी पार्टियां हैं, वो जो पार्टियां दम भर रही हैं उनका रुख भी कर लिया है। बीजेपी की बात कर लें तो झोटवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सांचौर, डीडवाना और लाडपुरा जैसी सीटें हैं, तो कांग्रेस के लिए इन सीटों में जहां बागी अपनी पार्टी के खिलाफ दम भर रहे हैं उनमें नागौर, शाहपुरा, सिवाना, कामा, मसूदा, अजमेर दक्षिण और केकड़ी जैसी सीटें शामिल हैं। तो कांग्रेस के सरकार रिपीट और बीजेपी के मौजूदा सरकार को डिलीट करने के दावों को बागियों की चुनौती जो दी जा रही है उसका हम रियलिटी चेक करेंगे आज चुनावी चर्चा में। मेरे साथ कांग्रेस से और बीजेपी से उनके प्रवक्ता मौजूद होंगे और हर दिन की तरह पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। रवि सिंह जी कांग्रेस से मौजूद है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजपुरोहित जी पहले आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी फिर से एक बार जो राजस्थान में रहा है जिसे पेंडुलम स्टेट कहा जाता है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, फिर से आप एक बार सरकार में आने की तैयारी में हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की गारंटियों पर आप चुनौती दे रहे हैं और स्कीम्स पर, लेकिन सवाल बड़ा आप ही के नेताओं ने खड़ा कर दिया है। करीब 27-28 ऐसे बागी हैं जो आपकी सीटों पर खड़े हो गए हैं। खुद जयपुर में ऐसी सीट, हॉट सीट आपके लिए झोटवाड़ा बन गई है। चित्तौड़गढ़ एक ऐसी सीट है जहां आपके सांसद, और जहां खासतौर पर सांसद जहां आपने उतारे वहां ज्यादा विरोध है, वहीं बागी खड़े हुए हैं। सांचौर एक ऐसी सीट है, सवाई माधोपुर एक ऐसी सीट है। किस तरह से चुनौती पाएंगे आप अपने नेताओं से? और ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, जो चुनाव जीत चुके हैं, राजस्थान विधानसभा में रह चुके हैं। कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी का टिकट मांगने का अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर, हर एक पार्टी के अंदर। टिकट एक होता है, टिकट के दावेदार कई कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवेश में जरूर आता है, टिकट करता है, गुस्सा होता है, अपनी गुस्सा प्रकट भी करता है, और प्रकट करना अच्छी बात है। प्रकट करने से वो लोग खतरनाक है जो अंदर रह करके नुकसान पहुंचा देते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता प्रकट करता है और धीरे धीरे मान भी जाता है। अभी आज क्योंकि नामांकन चेक हुए हैं, आज वेद और अवैध का फैसला आज हो गया है। उसके बाद में जो वेद में रहेंगे नामांकन, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के भी सत्ता ही है, 27 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के भी है, इसको मानते हैं। लेकिन आप देखिएगा 9 तारीख को नाम वापस लेने की तारीख है, उसमें आप देखना कि कितने कार्यकर्ता हमारे नाम वापस ले लेते हैं जी। और उसमें आप स्वयं पाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, और उनके कार्यकर्ता मान जाते हैं, समझ जाते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही है। नहीं, लेकिन आप 2 दिन में उन्हें मना लेंगे, 2 दिन में आप उन्हें मना लेंगे, लेकिन टिकटें आए हुए आपकी करीब करीब पहली जो सूची आई थी सांसदों की, मुझे याद है 9 अक्टूबर को सूची आ गई थी, और अब 1 महीना हो गया है उसको आए हुए। आप अभी तक उन्हें मना नहीं पाए। सांचौर सीट आपको मालूम था, दानाराम जीवाराम दोनों प्रत्याशी रहे, दोनों बड़े नेता हैं वहां पे स्थानीय स्तर पर जी। झोटवाड़ा एक ऐसी सीट है जी। हम जानते हैं अच्छे कार्यकर्ता है, जीते हैं, पहले मार्जिन वोटों से जीते हैं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है, संगठन सर्वोपरि होता है, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी जो फैसला लेती है संगठन के हित में तो लेती है, राजस्थान की जनता के हित में तो लेती है। संगठन के हित में जब पार्टी फैसला लेती है तो कार्यकर्ता मानता है, और मानने हैं, मैं आपको बताऊं, काफी कार्यकर्ता हमारे राजस्थान के अंदर मान गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारी जो समिति जो बनी है उसमें काफी सफलता हम लोगों को मिल गई है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले 2 दिनों में आप स्वयं देखेंगे
कि काफी कार्यकर्ता हमारे नाम वापस ले लेंगे और कमल के फूल को जिताने के लिए जीत जान से कंधा मिला करके लगेंगे। ये क्योंकि संगठन का ये आपका दावा है, ये दावा आप करते रहे हैं कि कंधे से कंधा मिला लेंगे, लेकिन बागियों की जो निर्दलीय की स्थिति वो किसी से राजस्थान में छुपी नहीं है। असल में तो वही थर्ड फ्रंट भी रवि के पास भी आ जाते हैं। रवि, आप सरकार रिपीट करने का लगातार दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब आज से गारंटी यात्रा भी आपने शुरू कर दी है राजस्थान भर में। 7 गारंटियाँ आप दे रहे हैं, स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन करीब करीब 25 सीटें ऐसी हैं जिन पे बागी आपके लिए भी परेशानी मुसीबत खड़ी करते दिख रहा है। जिस बागियों और जिस निर्दलियों के बूते आप चुनाव जीतते और सरकार बनाते रहे हैं, पिछले 2 बार का तो अगर देख लें, 2008 का चुनाव और 2018 का चुनाव, दोनों बार ही आपने दूसरी पार्टियों और निर्दलियों के भरोसे सरकार बनाई और बचाई भी। जी नमस्कार जी। जैसा कि आपने कहा कि निर्दलियों के दम पर सरकार बनाते हैं और सरकार बनाई भी है, और बागी जो कांग्रेस से होकर आए हैं वो हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। तो आपने यहीं पर क्लियर कर दिया कि अगर बागी चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं तो वो कांग्रेस के लिए होते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ बीजेपी का चरित्र देखिए, जहां पर ये अपने आप को अनुशासन नहीं, आप मिला लेते हैं। जाहिर तौर पर सत्ता सुख तो सब लेना चाहते हैं ना रवि जी। आप ऐसे कैसे, बसपा को आपने मिला लिया जो 6 विधायक जीत कर आए थे, वो किसी से छिपा नहीं है। पिछले चुनाव में भी आपने यही किया। निर्दलियों को आपने, जो आप भले ही हॉर्स ट्रेडिंग का आप दूसरी पार्टियों पर, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो तमाम जो चेहरे आपने शामिल किए सरकार बचाने में निर्दलीय, जिनको आपने इस बार टिकट भी दिया है, जो साथी निर्दलीय हमने लिए थे वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, ठीक है। और रही बात, आप बात कर रहे हैं कि जैसा, मैं तो सीधा सीधा चेतन जी राजपुरोहित जी को कहूंगा कि किस अनुशासन की बात करते हैं ये लोग, जहां पर टिकट कटने के ऊपर बीजेपी मुख्यालय के बाद टायर जलते हैं, अब शब्दों का प्रयोग होता है। आप उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार की गतिविधि को क्रियान्वित नहीं किया। थोड़े दिन पहले देखने को मिला था। अब हफ्ते भर पहले की घटना है, पिछले हफ्ते की याद है मुझे, मेरे शो पे याद है। आर तिवारी जिनको आपने टिकट दिया है हवा महल से, उनके विरोध में आपके खुद प्रवक्ता मौजूद थे पीसीसी में, पवन खेड़ा। नीचे बखेड़ा चल रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वो चुनौती दे रहे थे अगर टिकट काट दिया तो घमासान कर देंगे। और आप एग्जाम्पल चाहें तो मैं और दे सकता हूं आपको। बिल्कुल, आपके उदाहरणों का मैं समर्थन करता हूं, और ये देखो होना भी है। अगर किसी कार्यकर्ता का टिकट करता है तो अवसाद में आकर, जोश में आकर थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करने का लोकतंत्र में अधिकार है, और कांग्रेस तो लोकतंत्र की पूजा करती है, तो उसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आर तिवारी जी का आपने मुझे उदाहरण दिया, आर तिवारी जी को टिकट मिलने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि महेश जोशी जी के पास बैठकर महेश जोशी जी का समर्थन लेकर उनको आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव के मैदान में जाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, कांग्रेस जो काम कर रही है वो पिछले 4.5 साल के कामों के दम पे कर रही है, और आने वाले जो सरकार हम बनाने जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा कर भी देता हूं कि हम सरकार बनने जा रहे हैं, और बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम लोग उन पे काम करते हैं। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, उसके आधार पर जनता के बीच में है, ना कि अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा था अमित शाह ने ये बोला कि उनको न्याय नहीं मिला। अरे भैया, चुनाव में आकर आप किस प्रकार की बातें करते हैं? आप राजस्थान को क्या देने वाले हैं? राजस्थान के लिए आपके पास क्या है? उन बातों को कीजिए। क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो न्यायालय कर रहे हैं, उन पर आप जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। और ये बरगलाहट, बौखलाहट साफ साफ दिख रही है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। आप सवाल अमित शाह पर उठा रहे हैं, वो तो बीजेपी के। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ रवि जी, आप अपनी पार्टियों के लिए बताइए ना। वो तो हैं राजपुरोहित जी जवाब देने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बागिया, आप भी बागियों के जो मैनेजमेंट नहीं कर पाए, असल में इन्हीं निर्दलियों को आपने कहा कि कांग्रेस है कम से कम ऐसी पार्टी तो जो उनको साथ ले लेती है। तो आपको जो पता है आपके बागी, आपका निर्दलीय बिना काम चलता नहीं है, फिर भी आप वो जो आपका जो कैंपेन मैनेजमेंट है, जो बागियों को आप खासतौर पर मैनेज नहीं कर पाते, इतने लंबे वक्त तक आपने धीरे धीरे करके 7-8 सूचियां निकाली, उसके बावजूद आप खुश तो आप भी नहीं कर पाए। ज्यादातर 85 विधायक आपने रिपीट किए हैं, कई निर्दलियों को फिर से टिकट दिया आपने। शाहपुरा एक ऐसी सीट है, जयपुर की शाहपुरा, आपको पता है एक ऐसी सीट है, पिछली बार जो विधायक थे निर्दलीय जीते थे, आपका समर्थन भी किया, इस बार फिर वो निर्दलीय हैं। ऐसे कई चेहरे हैं जो आपकी पार्टी के काम भी आए,
इस दौरान जो पिछले 5 साल में आपने आरोप लगाया कि भाई हमारी सरकार तोड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी आप उनको साध नहीं पाए। सच्चाई यही है। कहीं आप मानते हैं कि फिर सरकार बनी तो फिर ये निर्दलीय होंगे? निर्दलीय तो आपके साथ आ ही जाने हैं। इस तरह की सोच है आपकी। जी, इस बार टिकटों का वितरण हुआ है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मंथन के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ किया गया है। तो इस बार निर्दलीय ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि निर्दलीय इतनी अहम भूमिका निभा पाएंगे, जीत कर आएंगे। यही क्लियर हो जाता है। आप जिनके नाम ले रहे हैं अभी, शाहपुरा से आपने नाम लिया और कहीं से आपने नाम लिया, इनमें से कोई भी जीत कर आने वाला नहीं है। हमारी सरकार इस बार पूरी हिम्मत के साथ सरकार बनने जा रही है और योजनाओं के आधार पर, काम के आधार पर राजस्थान की जनता उनको चुनकर विधानसभा के पटल पर पहुंचा रही है। एक और नाम है रवि खिलाड़ी लाल बैरवा, आपके यहाँ विधायक थे। उनका ये कहना है कि हम जैसे नेताओं के कह के डराया गया कि हम 4-4 सर्वे करवा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनका एक वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को। उसमें उन्होंने खुले मन से कहा, साफ तौर पर कहा कि पार्टी आलाकमान और जो स्थानीय नेतृत्व हमें डराते रहा कि वहीं से लोकल टिकट होंगे, स्थानीय स्तर पर सर्वे हो रहे हैं, और जो टिकटें आई हैं उनका ये कहना है साफ तौर पर टिकटें अपने मनपसंद चेहरों को दी गई हैं। फिर किस बात के सर्वे हुए? इसी वजह से नाराज होकर आपके लोग आप ही की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है वो आवेश में आके, मैं बोल रहा था कि अवसाद में आके वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके सामने ये जो रवि बैठा है, ये खुद एक दावेदार था और मैंने गहराई से देखा है कि ये जो हमारी सरकार दावा कर रही थी, हमारा आलाकमान दावा कर रहे थे कि हम सर्वे कराकर उसके आधार पर टिकट देंगे। वास्तविकता में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि पैमाने बारीक से बारीक तरीके से नापे गए हैं। ठीक है। फिर लौटेंगे आपके पास, फिर से लौटेंगे। क्या बागी बॉस बनेंगे चुनावी राजनीति में? राजस्थान के जो रण में ताल ठोक दी है, सभी 200 सीटों पर तमाम चेहरों ने नामांकन भर दिए गए हैं। अब स्क्रूटनी चल रही है, उसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी और 9 नवंबर तक सारा प्रोसेस तय हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि दोनों ही दल, जो प्रमुख दल हैं जो सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनके पार्टियों के खुद के बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं ने भी इनके खिलाफ ताल ठोकी और ऐसे नेताओं की संख्या कम नहीं है। करीब 50 से ज़्यादा ऐसे चेहरे हैं बीजेपी और कांग्रेस में जो उन्हीं की पार्टियों के लिए उन सीटों पर कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं इस चुनाव में। और ख़ासतौर पर राजस्थान का इतिहास भी रहा है, अगर आप थर्ड फ्रंट का नाम लें तो थर्ड फ्रंट एज सच वहाँ कुछ होता नहीं है, निर्दलीय ही थर्ड फ्रंट के तौर पर आते हैं। पिछली बार भी 13 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और फिर बाद में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त पे फिर से। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हरिवल्लभ मेघवाल जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। हरि जी, आप थोड़ा देरी से जुड़े। विषय मैंने बताया कि हम आज बागियों पर बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं आपका शुरुआती कमेंट कि जो सीटें करीब करीब मैंने बताई, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों के लोग जो नाराज़ थे उन्होंने इनके सामने ताल ठोक दी है। और करीब करीब दर्जन से ज़्यादा चेहरे तो ऐसे हैं जिन्हें हम और आप अक्सर पॉलिटिकल लाइफ उनकी देखते आए हैं अरसे से, और वो पार्टियों को हराने की क्षमता भी रखते हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह से मैनेज नहीं कर पाई कांग्रेस और बीजेपी? इतनी देर तक इनकी जो है काफ़ी मंथन हुआ, लंबे अरसे तक सीटों को लेकर। कांग्रेस कह रही थी 100 दिन पहले सीट दे देंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी पहले दिन तक भी टिकट आते रहे। बीजेपी का भी यही हाल था। उसके बावजूद जो थे नाराज चेहरों को मना नहीं पाए, चाहे वो जयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, सांचौर हो, और इसी तरह से कांग्रेस का कमोबेश यही हाल है। हरि जी, मेरा सवाल आपसे है। हरि जी, अगर आपको आवाज आ रही तो अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा आप। हेलो जी जी। सर, मैं आज आप जिस चुनावी परिचर्चा में आज मुझे आपने जोड़ा है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करता हूं। और राजस्थान में जिस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में जो विलंब किया है, उस विलंब को लेकर जो 2 महीने से लोग जुटे हुए थे, प्रयास कर रहे थे, उन सब लोगों ने जब टिकट नहीं मिलने पर उनके गले नहीं उतरी लिस्टें और उन्होंने बगावत के सुर तेज कर दी है। दोनों ही दलों में बगावती सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। अब 9 तारीख को निर्णायक की स्थिति रहेगी कि कितने लोग
निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितने लोग नहीं लड़ेंगे, और यदि जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अपन यहाँ शुरू करते हैं, राजस्थान में एंट्री होती है अलवर से जी। अलवर से सबसे पहली बगावत शुरू हो जाती है। बनवारी लाल सिंघल वहीं से, जो अपने आप को कहते हैं गोरक्षक भी बोलते हैं, बहुत बड़े के नाम से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर बताते हैं, और उन्होंने बगावती तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और निश्चित रूप से वो अपनी ताकत भी रखते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में आप देख ले, नरबई से राजा मान सिंह, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो वो भी एक बगावत के सुर तेज करती जा रही है। इसी तरह से कैलाश मेघवाल है, खिलाड़ी लाल बेरवा है, कांग्रेस में भी कई लोग हैं, सांचोर से हैं, बीजेपी में सांचोर, झोटवाड़ा बड़ी सब लोगों में बगावती जो बढ़ती जा रहे हैं। अब 9 तारीख को जिस तरह से जो निर्णय आएगा, जो अंतिम सूची आएगी, कितने लोग मैदान में रुकते हैं, कितने लोग नहीं रुकते हैं, लेकिन बगावत का दौर खत्म नहीं होगा। बगावत पर्दे के पीछे भी बगावत होगी। यदि जिन लोगों ने यदि टिकट चुनाव नहीं भी लड़ा, फिर भी वो बगावत के लिए आगे आएंगे, और निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों को लगातार नुकसान होने की, और सरकार जब बनेगी उसमें निश्चित रूप से वही अलायंस वाली बात रहेगी। जी, अब हरि जी एक बड़ा सवाल ये है, मैं शो की शुरुआत में भी मैंने कहा कि राजस्थान की राजनीति को विधानसभा चुनाव में अगर देखें दशकवार, तो यहाँ थर्ड फ्रंट ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड फ्रंट के तौर पर ये निर्दलीय ही तीसरी फोर्स बनकर आते हैं, जो किसी ना किसी पार्टी की जब स्थिति ढुलमुल हो या तो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या फिर पार्टी को किसी सरकार को बचाने की बात है, जैसे 2018 में चुनी गई जो सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, उसको जब सचिन पायलट ने बगावत की तो उस दौरान बचाने में निर्दलियों ने काफ़ी भूमिका निभाई। तो इन निर्दलियों की जो अहमियत है वो राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि कहा यह भी जाता है दोनों ही ओर से ऐसे काफ़ी नेता हैं भीतर, अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, जो सूत्र बताते हैं कि वो दोनों ओर से चाहा जाता है कि पार्टी बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर कट मेजॉरिटी में नहीं आए, ताकि वो इनके साथ अलाइन कर सकें ऐसे निर्दलीय विधायकों के साथ में, और वो सरकार बचाने या सरकार बनाने का दावा कर अपनी जो है अपने हाथ में कुर्सी रख सकें। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये हालात लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। हमारे लोकतंत्र के लिए मतलब दुर्भाग्यशाली स्थिति है। यदि इस तरह से निर्दलीय आकर किसी भी पार्टी से जुड़कर फिर उसके बाद में मैनेज करके और किसी भी सरकार को बचाने या सरकार को बनाने में यदि अपनी भूमिका निभाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमारे लोकतंत्र के शत्रु भी हो सकते हैं। जी जी, अब राजब्रो जी आपका रुख कर लेते हैं। को बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से एक पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी, और किसी भी पार्टी, या तो पार्टी से जुड़ो मत, और जुड़ते हुए तो निष्ठा बनाए रखते हुए आप उस पार्टी के साथ चाहे टिकट मिले या नहीं मिले, आपको लगातार उसके साथ। सर निष्ठा तो क्या है, जब सामने से वैसी पेशकश आती है कि आप 3 घंटे पहले पार्टी में शामिल हुए और चौथे घंटे आपके हाथ में टिकट होता है, तो जाहिर तौर पर किसी का भी मन डोल जाएगा। राजपुरोहित जी आपसे बात कर लेते हैं। आपने कहा ब्रेक से पहले कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पार्टी में बड़ी बातचीत का एक सिस्टम है, लोगों को मनाया जाएगा, और 9 तारीख तक काफ़ी लोगों को आप शांत करके टिकट नामांकन वापस करवा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये राजपुरोहित जी, यूनुस खान एक ऐसा चेहरा जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, परिवहन जैसा उन्होंने मंत्रालय देखा, 2 सरकार में आपके यहाँ वो मंत्रालय संभाल चुके, वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी नेता रहे, उनका एक कहकर नॉमिनेशन फाइल करना निर्दलीय डीडवाना से कि मुझसे 3-4 साल से पार्टी ने कोई बात ही नहीं की, पूरे टिकटें आ गई, मैं सोच रहा था मुझे टिकट मिलेगा, मुझसे बात की जाएगी, लेकिन मेरा किसी पार्टी पदाधिकारी या पार्टी के नेता से कोई संपर्क ही नहीं है। फिर आप किस बारे में बात करते हैं? कमोबेश ऐसा ही हाल राजपाल शेखावत का है। आशु सिंह सुरपुरा का भी यही तर्क है कि जिस तरह से टिकट जो वितरण आपने किया सांसदों को उतारा है, उनके भी कमोबेश इस तरह के सुर है। सांचौर की आप बात कर लीजिए, जो आपके मजबूत प्रत्याशी थे, उन पर आपने एक सांसद को वहाँ पर टिकट दे दिया। किशनगढ़ की आप बात कर लीजिए, विकास चौधरी जो बीजेपी से छोड़कर अब कांग्रेस से टिकट ले लिए हैं, आपने वहाँ एक सांसद को टिकट दे दिया है। उन्होंने तो हालांकि आंसू ही बहा दिए थे अपने कि पिछली बार मुझे कहा गया कि इस बार आप चुनाव लड़ लीजिए, भले आप चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन पार्टी साथ देगी। उन्होंने राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया आप पर। तो किस तरह से आप 2 दिन में आप पार्टी नेताओं आप मना लेंगे निर्दलियों को, लेकिन पूरे तमाम जब आपके पास में इतने वर्ष होते हैं चुनाव के 4-5 साल, तब आप इन चेहरों को नहीं साध पाते हैं। मैंने यही तो कहा था, केडर बेस्ड जो पार्टी है, जो संगठन पे आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के आधारित पार्टी है, जो पार्टियां परिवारवाद पे आधारित है, व्यक्तियों पर आधारित है, उनमें ये समस्या ज्यादा आती है। हम लोग केडर बेस्ड पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस ने 2 चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। एक तो अपशब्द बोलने वाला,
अरे भाई, अब सब तो उन्होंने बोले थे, आवारा, निकम्मा, गद्दार, मानसिक दिवालियापन। वो भी किसके लिए? आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के लिए। वो भी किसके लिए? आपके पूर्व डिप्टी सीएम के लिए। अब आता हूं आगे अनुशासन। अनुशासन देखा था मान्य सर ने, अनुशासन देखा था 25 सितंबर की घटना को। धारीवाल जी लास्ट तक इंतजार ही करते रहे, टिकट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। आया आखिर में टिकट, लेकिन कैसे आया वो आपको पता है। धारीवाल जी ने क्या किया था वो मेरे से ज्यादा कांग्रेस के मित्र को पता है। अब आता हूं मैं निर्दलियों की बात पे। निर्दलियों की बात पे मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने काफी डैमेज कंट्रोल कर लिया है। रिमेनिंग जो बचा है 7 से 9, मैं आपको आज भी दावे से कहता हूं कि निर्दलियों की भारतीय जनता पार्टी को ना तो कभी जरूरत पड़ी है भविष्य में, पहले कभी पास्ट में कभी नहीं पड़ी है। ये कांग्रेस को पड़ती है। 92, 99 हम 120 और 166, और इस बार हम 166 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और कांग्रेस तो वो लड़ाई लड़ रही है, सम्मानजनक हार की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस के। 21 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 13 में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया 21 सीटें लाने का। वो राजस्थान का एक अद्वितीय उदाहरण कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था। और इस बार कांग्रेस को ऐसा लगता है कहीं ये 21 वाला आंकड़ा भी नीचे नहीं चला जाए, इसके लिए लड़ रहे हैं। सत्ता का तो कांग्रेस को चिंता भी नहीं है, सत्ता तो आनी नहीं है, लेकिन लड़ाई तो चल रही है वर्तमान में। वो लड़ाई ये चल रही है कि 21 आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे राजस्थान की जनता ने तय कर दिया। नहीं 21 क्या, आपके तो खुद 27 भागी, मैं आप बता रहा हूँ 27 सीटों पर तो आपको खुद के नेताओं से लड़ाई लड़नी है राजपुरोहित जी। करीब 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर आपको खुद के नेताओं से लड़ाई लड़नी है। बागियों पर बात हो रही है, लेकिन आप फिर वही है कि क्योंकि नेताओं की खूबी होती है जो मुख्य मुद्दा है उससे डाइवर्ट कर देने की। रवि, आपसे भी जवाब ले लेते हैं। राजपुरोहित जी ने कहा, तमाम अनुशासन की बात की उन्होंने, आप अपशब्दों की बात कही, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, लेकिन बड़ा सवाल आप पर खुद पर है आपकी कांग्रेस पार्टी पर। कौन आला कमान कहने वाले नेता को टिकट मिल जाता है, लेकिन आप अपने जिला अध्यक्ष और अपने विधायक या पूर्व विधायक को टिकट नहीं दे पाते हैं? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी ये बात बताई है कि हमारे इतने जबरदस्त तरीके से सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। अगर किसी ने कोई भी बात कही होगी, लेकिन जनाधार जिसका मजबूत है उसको टिकट मिला है। और बात बताता हूँ मैं आपको, 2013 में जब वसुंधरा सरकार थी, उससे हम 18 के चुनाव में आए थे। तो उस समय हमें निर्दलियों का साथ देना इसलिए आवश्यकता था कि हमने परफॉर्मेंस, मतलब हमको आना था हमने। लेकिन अब जो 5 साल में हमने काम किए हैं और आने वाले समय में हम जो काम करने वाले, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि हमें निर्दलियों की आवश्यकता पड़ने वाली ही नहीं है। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ रवि, जो अब मेरा सवाल था कि जो 25 सितंबर की घटना, जो ना तो आपका आला कमान भूल सकता है और उसका एहसास उसने आला कमान के नेताओं ने आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को करा भी दिया टिकट वितरण में, लेकिन कौन आला कमान कहने वाले नेताओं को आप टिकट दे देते हैं? जो अनुशासन की अभी आप बात कर रहे थे, अपशब्दों की आप बात कर रहे थे, वहीं आपके जो आपके कदावर चेहरे हैं जो लगातार आपके यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको आप नकार देते हैं। और यही हाल है कि आप 25 सीटों पर आपके बागी खड़े हो गए और उसमें दर्जन भर ऐसे चेहरे हैं जो आपकी पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। देखिए, अभी 9 तारीख आना बाकी है। हमें हमारे परिवार में बैठकर लोगों को समझाकर हम वापसी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और नहीं भी होंगे तो लोकतंत्र है, देखो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, वो चुनाव लड़े, बेखौफ लड़े। नहीं, चुनाव जाहिर तौर पर चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ो, क्योंकि फैसला जनता करेगी। और हमने जनता के लिए वो कुछ किया है कि जनता हमें दिल खोलकर राजस्थान में आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है। और बात कर रहा हूँ मैं आपकी कि 25 सितंबर वाले मामले को आप काफी हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा जल्दी से 10 सेकंड में खत्म कर दीजिएगा। जी। परिवार की बात थी, और देखिए उसमें भी इतना कुछ नहीं था कि इसको इतना हवा बनाने की जरूरत है ही नहीं कि हमारा आपसी का मामला था। हमने आपसे टिकट कट गए, इसमें तो टिकट कट गए लोगों के, धर्मेंद्र जी के, महेश जोशी जी के, क्या नहीं था इतना बड़ा टिकट कट गए लोगों के। जबरदस्त तरीके से सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर नहीं, सर्वे का तो आपका खुद के नेता आपका मजाक बना रहे हैं कि सर्वे तो आपने डराया और आपने दिया नहीं। ठीक है, धारीवाल जी से पूछो, जिस भाई की टिकट कटेगी, जिस हमारे सदस्य की टिकट कटेगी, तो वो नाराज। ठीक है। चेतन जी, रवि और हरिवल्लभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।